सच्चाई जब सामने आती है ना, तो अक्सर ऐसे ही जो फेक इमेज होती है, जो एक मुखौटा होता है, उसके पीछे की असलियत ऐसे ही सामने आती है जैसे इस महान बड़े ब्लॉगर की आई। मतलब कितना आसान है किसी तीसरे इंसान पे अपने घर के अपने बिखरे हुए रिश्ते को तोड़ने का आरोप लगा देना कि भाई इस इंसान की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से हमारे घर के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर घर के रिश्ते इतने मजबूत थे तो फिर दूसरे तीसरे के बोलने से वो रिश्ते बिखर कैसे गए। और चलो दूसरा तीसरा अभी कुछ समय से बोल रहा है, इनिशियली मतलब ये व्लॉगर्स तो बहुत सालों से बैठे हुए हैं और हमेशा ही परिवार में कुछ ना कुछ तिन्न पिट्ट खट्ट पट्ट होते रही है। फिर वो किसकी वजह से हो रही थी? जब ऑडियंस कमेंट सेक्शन में सच्चाई का आईना दिखाती है तो कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है, कभी कभी पॉज भी हो जाता है, कभी कभी सब्सक्राइबर मोड भी हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है कि खुद में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, खुद सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके जो लोग सच पे बात करते हैं, जो लोग सच्चाई दिखाते हैं, ऐसे लोगों को बद्दुआ देने लगेंगे, ऐसे लोगों के लिए अपशब्द बोले जाएंगे। मतलब ये क्या व्यक्तित्व है, ये कैसा इन्फ्लुएंसर है, और ये इन्फ्लुएंसर, ऐसा इन्फ्लुएंसर ये समाज को, सोसाइटी को क्या इन्फ्लुएंस करने वाला है। भाई परिवार में इतने सारे व्लॉगर्स हैं, आज नौबत यह है कि परिवार में एक व्लॉगर दूसरे व्लॉगर से वीडियो के माध्यम से बात कर रहा है, और यहाँ पे उस चीज का इल्जाम अपने टूटते हुए, या फिर जो भी रिश्ते हैं, इन रिश्तों की सच्चाई जब सामने आ रही है तो हर चीज का ठीक रहा या तो रिएक्शन वालों पे फोड़ दो या तो कमेंटेटर्स पे फोड़ दो। रिएक्शन वाले जो कि अपने घर में अपने पलंग पे, अपने सोफे पे या एक कोने में बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट करना, उनके हस्बैंड तक को टारगेट करना, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन जो व्लॉगर अपने हस्बैंड, अपने घर वाले, अपने परिवार वाले, अपने पड़ोसी को दिखाए, उन पे अगर कोई बात कर दो तो फिर इन्हें बुरा लग जाता है। फिर ये सामने से ऐसे जवाब देंगे कि इंसान सोचे कि भाई ऐसे भी कोई बोल सकता है। तो बहुत सारी चीजें देखो गाइज अभी यूट्यूब पे चल रही है, बहुत सारा तमाशा चल रहा है। मतलब ये फैमिली जो है हमेशा से यूट्यूब पे बहुत ही चर्चित रही है। जितनी इस फैमिली में अच्छाइयां हैं, देखो फैमिली में बहुत सारे हेलो गाइज ब्लॉगर है, लेकिन जितनी इस फैमिली के अलग अलग ब्लॉगर्स की अच्छाइयां है, टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इनको इनके करतूतों के लिए पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन जब भी इनकी सच्चाई सामने आई है, जब भी ऑडियंस ने या लोगों ने या रिएक्शन वालों ने इन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है, तो ये ऐसे ही इनकी असलियत, इनका व्यक्तित्व जो है ऐसे ही निखर के सामने आया है। तो खैर, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों को कोई देखता नहीं है, चल देते हैं भाई ऑडियंस या फिर रिएक्शन वालों के परिवार वालों या फिर उनके रिश्तों पे उंगली उठाने। तो गाइज डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो गाइज, परिवार में मतलब यूट्यूब पे इस हेलो गाइज व्लॉगर फैमिली के परिवार में एक फंक्शन होने वाला है। अब अभी तक उस चीज को लेके कंफ्यूजन भाई मेरे दिमाग में तो बना हुआ है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्ची के जो माता पिता है वो अपनी तरफ से बार बार ये चीज क्लियर किए जा रहे हैं कि हम तो फंक्शन वाले दिन नहीं रहेंगे अवेलेबल। लेकिन जो बाकी के परिवार वाले हैं, मतलब बच्ची के दादा दादी, जो भी लोग हैं जो कि अभी तक फंक्शन को लेके थोड़े से अपना साइड दिख रहे थे, वो एकदम से अब मैदान में आ गए। उनका कहना है भैया तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है और फंक्शन तो होगा। खैर, इसी बीच में देखो बच्ची के फंक्शन से रिलेटेड जो वेन्यू या फिर केटरिंग की जो बुकिंग वाली बात कही गई थी, इससे जुड़े झूठ भी सामने आ गए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि सब कुछ जो है वो बच्ची के दादाजी ने किया है, मतलब वेन्यू और फिर केटरिंग का भी है। लेकिन बच्ची के पिताजी ने देखो प्रूफ लगा दिया है कि ये जो सब कुछ है, मतलब कि वेन्यू का एडवांस उन्होंने दिया है, डीजे वीजे का भी, और केटरिंग के लिए उन्होंने बोला था क्योंकि
थोड़े दिन पहले फंक्शन था तो सब कुछ हुआ था, तो वो बाद में सब कुछ दे देते, तो फिर ये सब झूठ यहाँ पे क्यों बोला गया। और अभी भी जबकि बच्ची के पिताजी ने साफ साफ कह दिया है कि हम फंक्शन वाले दिन नहीं रहेंगे, बच्ची के माताजी का ये कहना है कि भैया जहाँ ये रहेंगे, मतलब उनके पतिदेव, ऑफ कोर्स वहाँ पे हम रहेंगे, तो भी यहाँ पे बच्ची के जो दादाजी हैं और दादी जी हैं इतने जोरों शोरों से तैयारियां दिखाए जा रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा फंक्शन होना है, इसने इसीलिए बोल दिया, इसने फ़ोन किया, फ़ोन इसलिए नहीं उठा, फिर हमने किया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रही है। अब देखो इस फैमिली में आपस में रिश्ते ऐसे हैं कि भाई भाई, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से, छोटे भाई बड़े भाई से वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। इनके घर में फ़ोन या और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, शायद वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को अपना संदेश या फिर एक दूसरे से वार्तालाप किया जा रहा है। इतने अच्छे हैं इस घर के रिश्ते। और उसके बाद इस घर की जो मुखिया है वो इस घर के रिश्ते खराब करने का इल्ज़ाम जो है, जो ठीकरा है, वो दूसरे लोगों पे फोड़ दे रही हैं, या तो कमेंटेटर्स पे या तो फिर रिएक्शन चैनल वालों पे। भाई रिएक्शन चैनल वाले जो देखते हैं वो बोलते हैं, सबका बोलने का अपना नजरिया है, सबका चीजों को देखने का अपना नजरिया है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर होते हुए, लाखों का सब्सक्राइबर्स का फैन बेस लेके बैठे हुए, ऐसे शब्द क्या एक इन्फ्लुएंसर के मुंह से शोभा देते हैं। और अगर इतना ही अपने आप में या अपने कंटेंट पे, सच्चाई पे भरोसा है, तो उस कंटेंट को सभी ऑडियंस के लिए क्यों नहीं वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का इजाजत क्यों नहीं दिया जा रहा है। वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंस को, जनता को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स मोड पे चल रहा है। कभी कभी तो कमेंट सेक्शन ऑफ भी हो जा रहे हैं, कभी कभी तो कमेंटेटर्स के लिए भी, मतलब जो सब्सक्राइबर्स के लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके बावजूद कमेंट सेक्शन में लोग भड़ भड़ के असलियत दिखा रहे हैं। लेकिन फिर इस घर की मुखिया, उनको इतना बुरा लग जाता है कि वो आती हैं और जिस तरीके से, जिन शब्दों का उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है, देखो पहले बात तो ऐसे शब्द किसी भी इन्फ्लुएंसर को ही शोभा नहीं देते। दूसरी बात कि ये जो परिवार की मुखिया है, मतलब ये जो महान महिला है, ये मतलब इनकी अच्छी खासी उम्र है, ये दादी नानी सब बन चुकी हैं, उसके बाद ये किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए छोड़ो, इन्होंने एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। अब आप समझ रहे हो, एक इन्फ्लुएंसर होते हुए इस बात की शायद इनको समझ नहीं है कि इनको किससे क्या बोलना चाहिए। चलो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए या फिर रिएक्शन वालों के लिए या फिर कमेंटेटर्स के लिए बोल रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जातिवाद के हिसाब से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देना ये कतई सही नहीं है। और ये इन्फ्लुएंसर की तरफ से जो किया गया है, इसको भाई मुझे देखकर तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मैं ऑडियंस से भी कहती हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत है, एक आम इंसान के लिए भी गलत है, और उस पर तो ये लोग इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। देखो यहाँ पे ये जो महान महिलाएं, जो परिवार के मुखिया, इन्होंने और भी बड़े बड़े दावे किए, मतलब कोई बाहर का, कोई तीसरा, कोई कमेंटेटर, कोई रिएक्शनिस्ट इनके घर के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। कैसे, मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ, कैसे ऐसा हो सकता है? आपके घर के रिश्ते अगर इतने मजबूत हैं तो कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई भी कमेंटेटर, कोई भी रिएक्शनिस्ट कुछ भी बोले, आपके घर के रिश्तों पे कोई असर ही नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर के रिश्ते खुद कैसे हैं, ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आपके घर में भाई से भाई का रिश्ता कैसा है, देवरानी से जेठानी का रिश्ता कैसा है, सास से बहू का रिश्ता कैसा है, सब कुछ सोशल मीडिया पे ही दिख रहा है। और इसीलिए लोग इतने अच्छे से जज कर पा रहे हैं और इसीलिए लोग इतने अच्छे से अपना ओपिनियन रख रहे हैं। भैया ये किसी रिएक्शन वाले या फिर किसी कमेंटेटर के हस्बैंड के लिए ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देंगी, मतलब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, क्या ये चीज़ आपको शोभा देती है कि आप किसी कमेंटेटर या फिर क्या किसी रिएक्शन चैनल वालों के हस्बैंड के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करें? इनके घर के मर्दों पे नज़र है भाई, मतलब ऐसे स्टेटमेंट कोई भी इन्फ्लुएंसर कैसे दे सकता
सकता है भाई। हमारे तो मतलब ललचा रही हैं हमें देख के, हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ इनके कहने का मतलब है। जिस तरीके से ये बात कर रही हैं, जिस तरीके से ये शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, जितना मुझे समझ में आया, मतलब क्यों 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 ललचाएगा कोई आपकी चीज़ों को देखकर या फिर आपको देखकर। यहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं ना जो कि अभिनय, कभी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, कभी वेकेशन पे जाते हैं, कभी ब्रेक पे जाते हैं, कभी हॉलीडे पे जाते हैं, कभी फैमिली में शादी होती है, तो वो लोग यूट्यूब से ब्रेक ले लेते हैं। रिएक्शन चैनल वालों के कितने रिएक्शनिस्ट ऐसे हैं जिनके कि 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन जिनके वीडियोस नहीं आते, और वो लोग ये चीज़ बता देते हैं कि भाई हमारे घर में शादी है, हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, हमारी फैमिली ट्रिप है, ऐसा कुछ होता है। तो रिएक्शन चैनल वाले उस दौरान रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो नहीं आते, लेकिन जो ये ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, हेलो गाइस व्लॉगर होते हैं ना, ये चाहे इनके घर में किसी की शादी हो, ये चाहे कहीं घूमने जाए या फिर कुछ भी हो, इनके व्लॉग ज़रूर आते हैं। फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं हम अपने दम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर ये लोग रिएक्शन चैनल वालों के लिए ऐसे शब्द करेंगे कि भैया हमसे तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, हमसे तुम कमा धमा रहे हो। भैया रिएक्शन चैनल वाले तो फिर भी ब्रेक लेते हैं, यूट्यूब से तो ब्रेक लेते हैं, ये व्लॉगर्स ब्रेक भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये खुद YouTube पे डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे व्लॉगर्स खासकर जिनका कि YouTube पे हेलो गाइस करने के अलावा कुछ और इनके लाइफ का मतलब कुछ अचीवमेंट ही नहीं रहा है, ये सिर्फ YouTube पे आके हेलो गाइस करके अपने फैमिली कंट्रोवर्सी दिखा के बस इन्होंने अपना सब्सक्राइबर्स का एक फैन बेस बना लिया है, अंधभक्तों का एक फैन बेस बना लिया है जो कि हर बात में वाह 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 करते रहते हैं। ऐसे ही ये भी, ये महान महिला जो कि मतलब अच्छी खासी उम्र है, जिनकी परिवार की मुखिया है, और फिर देखो इनके शब्द सुनो, मतलब गाइस सुन के ही इतना खराब लग रहा है कि भाई इस उम्र में देखो समझदारी भी अच्छी खासी है, इस उम्र में किसी से आप ना समझी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। फिर क्या जो बाकी के इनके घर वालों के वीडियोस आ रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा है कि इनके जो बच्चे हैं वो कैसे वीडियोस डाल रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को वीडियो में ही एड्रेस कर रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ देखते हुए हर चीज़ का ठीकरा दूसरे पे फोड़ देना और फिर ऐसा कहना कि भैया हम तो बहुत सही हैं, तुम लोग हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे, जलते ही रह जाओगे। बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा, बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। खैर देखो इस फैमिली में ये सब तमाशा एक बच्ची के फंक्शन को लेकर हुआ है। बच्ची का फंक्शन जिसके के लिए माताजी और पिताजी, बच्ची के जो माताजी और पिताजी हैं उन्होंने कह दिया है कि फंक्शन के दिन हम नहीं रहेंगे। आज भी मतलब जब वो वेन्यू और केटरिंग को लेकर बात हो रही थी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दादाजी ने किया है, वहाँ पे बच्ची के पिताजी ने प्रूफ दिखा दिया है कि भैया वेन्यू के लिए बुकिंग उन्होंने की थी। ये तो यहाँ रिश्तों की सच्चाई है। और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि भैया ये तीसरे लोग हमारे घर के रिश्तों में दरार डाल रहे हैं। अरे अपने घर के रिश्ते मतलब अच्छे से व्लॉग देख लोगे ना तो रिश्तों की सच्चाई खुद ही दिख जाएगी घर के हर एक व्लॉगर को। खैर सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे है इसीलिए लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऐसी उम्मीद रखना कि भैया हम कुछ भी दिखाएं, हमारे परिवार में ताका झाकी मत करो, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पारिवारिक मामला है ना, ये पारिवारिक ही रखा जाए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पारिवारिक मामला, ये पारिवारिक चीज़ें जो है ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालकर इससे डॉलर कमाया जा रहा है, इसलिए लोग इस पे अपना ओपिनियन, अपना सोच, अपना विचार रख रहे हैं और वो रखते रहेंगे। तो खैर गाइस देखो जैसे कि फंक्शन को लेकर इतना यहाँ पे उथल पुथल मचा हुआ है और फंक्शन जो है देखो अब तो दिन भी नहीं बचे, क्या मतलब 1-2 दिन बचे हैं मुश्किल से। तो फाइनली क्या होगा, कैसे होगा, क्या जोरदार फंक्शन होगा, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसा देखने को मिलेगा उस पर बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो यहाँ पे परिवार के मुखिया या फिर इन हेलो गाइस व्लॉगर की तरफ से जो वीडियो में देखने को मिला है, जो सुनने को मिला है, भाई सुन के बहुत ख़राब लगा है। सही में बताऊं बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इस उम्र में और ऐसे एक इन्फ्लुएंसर होते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है। तो खैर इसी के साथ चलो करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे और कुछ क्या होता है। भाई इतना कुछ हो रहा है एक दिन में, मतलब आप समझो इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो इसने ये बोला, इसने ऐसा बोला, फिर उस चीज़ को गलत प्रूफ किया जा रहा है, प्रूफ के साथ एक्सपोज किया जा रहा है।
तो बहुत कुछ है बात करने को, कंटेंट पे कंटेंट मिला जा रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है तो बुरा तो लग रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रहने देते हैं इतना ही। वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone for now. Thank you so much for watching.